इंडिया जो अपनी आईटी सेक्टर को बहुत प्रमोट कर रहा है। इंडिया अपनी आईटी सेक्टर पे जितना इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी उतनी नहीं है। अच्छी बात यह कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। हमारी क्रिकेट टीम को देख लें, उनको आईटी की एक कंपनी ने किया, हमें एक रियल एस्टेट की कंपनी ने किया हुआ है। सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी सेट होती हैं। वो टेक्नोलॉजी में हमसे इसलिए आगे हैं, एजुकेशन में हमसे इसलिए आगे हैं। पाकिस्तान में ना कोई एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है, ना किसी आईटी सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है, बस पाकिस्तान पे सपोर्ट किया जा रहा है। तो सियासतदानों को किया बात करने का पर्पस ये है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज आप देख लो, चाहे वो इंटेल देख लो, चाहे वो एप्पल देख लो, बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना को छोड़कर इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। क्या वजूहत है और इन सब के बीच में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? सर बेसिकली इसका रीज़न ये है कि इंडिया जो अपनी आईटी सेक्टर को बहुत प्रमोट कर रहा है। इंडिया अपनी आईटी सेक्टर पे जितना इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी उतनी नहीं है। बेसिकली एक इंडिया के बिजनेसमैन है, उनका नेम तो माइंड में नहीं आ रहा, उसने 90 अरब डॉलर अपनी आईटी सेक्टर पे इन्वेस्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनको पता है कि आने वाला फ्यूचर जो है वो आईटी का है। अडानी जी, अडानी, गौतम अडानी जी सर, आने वाला फ्यूचर जो है वो सारा आईटी का है। लेकिन पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है वो आपके सामने है कि लोग किस बात पे लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पे लड़ रहे हैं कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होना चाहिए, इस पे हमने बनना है, हमने एमएनए बनना है, हमने एमपीए बनना है। लेकिन पाकिस्तान में ना कोई एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है, ना किसी आईटी सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है, बस पाकिस्तान पे सपोर्ट किया जा रहा है। तो सियासतदानों को किया जा रहा है, करप्शन क्यों किया जा रहा है? अब आपके सामने है कि जो बड़े चोर हैं वो पैसा दे के बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उनको क्या, गरीब एक गुर्बत में पिसा जा रहा है। बिल्कुल सही। बड़े बड़े कंटेनर्स बनाने वाली कंपनी है एक चाइना की। जी जी। चाइना को पहले टाइम होता था कि वर्ल्ड वाइड के अंदर फर्स्ट पे रखा जाता था, फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी हर कंट्री की, स्पेशल अमेरिका की, यूरोप की और बहुत सारी कंट्री, यूएई की फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी कि जो काम करवाना हमने चाइना से लेना। तो अभी जो उनसी है वो कंटेनर्स बनाने वाली कंपनी चाइना को छोड़कर इंडिया से 350 कंटेनर्स उन्होंने ले लिए। अब यूरोप कह रहा है कि मुझे और कंटेनर्स चाहिए। इस कंटेनर बनाने वाली कंपनी आईफोन शिफ्ट हो गया, इंटेल शिफ्ट हो गया। इससे चाइना को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या चाइना की इकोनॉमी इससे आगे पीछे हो सकती है या नहीं? सर बेसिकली चाइना की इकोनॉमी में क्राइसिस तो आएंगे, लेकिन इतने नहीं आएंगे क्योंकि उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनको इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ एप्पल कंपनी कितनी बड़ी है भाई। इंडिया ने एक महीने के अंदर एप्पल मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करके $1 बिलियन कमा लिए। सर मेरी बात तो सुने ना, एक कंपनी है एप्पल, चले एप्पल नहीं है तो, लेकिन चाइना के पास बहुत सारे रिजर्व हैं उनके पास। इंडिया अपनी आईटी सेक्टर को जैसे इन्वेस्ट कर रहा था उस पर, तो चाइना ने वहाँ जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। एप्पल ने भी उससे अपने इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। यूरोप ने भी अपनी इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। और अब देख लें कि अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के साथ हैं। वो हर चीज़ इंडिया से करता है, पाकिस्तान से नहीं करता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी हर चीज़ में करप्शन, मिलावट, बहुत चीज़ें करता है, लेकिन इंडिया जो चीज़ प्रमोट करता है उसको अच्छे से करता है, और जो चीज़ एक्सपोर्ट करता है वो उनकी गुड क्वालिटी होती है। यही वजह है कि लोग इंडिया की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। यूएई जैसी बड़ी कंट्रियाँ जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ है, वो भी पाकिस्तान पर रिलायबल ही नहीं कर रही। वो किसी भी चीज़ के ऊपर, अभी चावल इतने ज़रूरी है। जी जी, आप बताएं। जी, आप जैसे कि आपने चावलों की बात की है कि चावल पाकिस्तान का बहुत अच्छा चावल है, लेकिन पाकिस्तान क्या करते हैं, हाई क्वालिटी के साथ लो क्वालिटी मिक्स कर देते हैं, तो जिससे हमारा नाम ख़राब हो रहा है। तो अब देखें कि पाकिस्तान का चावल है, पहले एक्सपोर्ट होता है इंडिया का बैग लगता है, इंडिया का टैग लगता है, फिर जाता है यूरोप कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि वो इंडिया पे रिलायबल है। हमारी एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही इंडिया के साथ, तो इंडिया कैसे जा सकता है? लेकिन सर ब्लैक में जा रहा है, ब्लैक में चावल इंडिया जाता है, उनका टैग लगता है, फिर एक्सपोर्ट होता है। लेकिन ब्लैक में भी अगर आप कहोगे तो हमारे बॉर्डर से बंद है, तो ब्लैक में कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकती है, चीज़ें इधर उधर हो सकती है? ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो। सर ब्लैक में इस तरह, जैसे कि आप देख लें कि मरियम नवाज ने अपने दामाद के लिए एक मशीन एक्सपोर्ट करवा ली है इंडिया से। हो तो पहले दुबई गई ना, दुबई से फिर पाकिस्तान आई है। तो सर इस तरह ही चावल जा रहे हैं। अच्छा, इस तरह ही चावल जा रहे हैं, आप पक्के हैं इस बात पर? जी, वेरी गुड। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि चावल जितने को हम कहते हैं कि हम ज़रई मुल्क हैं, हम अपनी चीज़ें खुद बनाते हैं, ज़रई हमारा बहुत ज़्यादा वसी, हमारे किसान खुश हैं। तो देखें कि जब किसान अगर खुश होते हैं तो हम बाहर से क्या मंगवाएं? हमने जब इमरान खान साहब थे तो उन्होंने मुआहदा किया था चावल और गंदम का बाहर रशिया से। इसको कैसे डिफाइन करते हो? इंडिया दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है, यूएई जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ इंडिया पर रिलायबल हैं चावलों के लिए, इंडिया के चावल के लिए। वो कहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए इंडिया का चावल चाहिए। क्या कहेंगे? सर बेसिकली हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम अपनी जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ कर सकें। एक तो हमारी ग्रोथ बहुत डिक्रीज़ होती जा रही है, दूसरा कि आप हमारे देख लें कि इन्वायरमेंटल चेंज आए हैं जिनकी वजह से सैलाब वगैरह बहुत आया है, इससे भी हमारी प्रोडक्शन में बहुत कमी आई है इस वजह से। और इसके अलावा ऐसा ये है कि लोग जो होते हैं ना, स्टॉक कर लेते हैं। जब लोग चीज़ स्टॉक कर लेते हैं ना, तो उस चीज़ से बहुत हमें डिफ़िकल्टी होती है। एक दुख लेके आया हूँ, दुख भरी दास्तान मेरी, तो वो सुने आप
कि वर्ल्ड वाइड में अगर हम देखें तो अब चाइना को भी दुनिया बैक एंड पे कर रही है, इंडिया को फर्स्ट कर रही है। अमेरिका की बड़ी कंपनी, अगर आप एप्पल की बात करेंगे, एप्पल भी शिफ्ट हो गया इंडिया के अंदर। पहले असेंबल होता था, मैन्युफैक्चर होगा अब। इंटेल कंपनी जो कि चिपसेट बनाती है और हर चीज़ के अंदर वो चिपसेट यूज़ होती है, आपके एसी, आपके फ्रिज, आपके मोबाइल फ़ोन, वो कंपनी भी सारी शिफ्ट होगी इंडिया के अंदर। अब रिसेंटली यूरोप ने एक बहुत बड़ा मुआहदा जिसे कहते हैं कि वो होने जा रहा है इंडिया के साथ कंटेनर्स बनाने का। पहले वो चाइना के साथ होता था, अब इंडिया की तरफ चला गया। क्या समझते हैं आपके वर्ल्ड वाइड में यूएई जैसी बड़ी कंट्रियाँ, इस्लामिक कंट्रियाँ भी इंडिया पर रिलायबल कर रही हैं? क्या बात है कि इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान को कोई लिखता ही नहीं है, इंडिया क्यों प्रेफर कर रही है? वेल एक्चुअली इसके मेरे हिसाब से जो प्राइमरी रीज़न ये है कि जो हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं दूसरे मुल्कों के साथ, ममालिक के साथ, वो इतने ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं है। और मैं ये ज़ाती तौर पे ये भी समझता हूँ कि बहैसियत कौम हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है, अब मैं आपको बड़ी सादा सी एग्जांपल दूं तो अगर आप स्पॉन्सरशिप्स देख लें, हमारी क्रिकेट टीम को देख लें, उनको आईटी की एक कंपनी ने किया, हमें एक रियल एस्टेट की कंपनी ने किया हुआ है। सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी सेट होती हैं। वो टेक्नोलॉजी में हमसे इसलिए आगे हैं, एजुकेशन में हमसे इसलिए आगे हैं क्योंकि वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करके चलते हैं और वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं एंड दैट इज़ वाई वी लैक एंड दैट इज़ वाई एग्जैक्टली वेयर वी आर। हम इधर ही इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये सब, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल, मैं समझ गया। तो जैसे कि हमारे, आप देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी तो कहीं नामो निशान नहीं है, बस अल्लाह के सुपुर्द और हमारे बड़ों की दुआएं हैं जो कि इस मुल्क को लेके जा रही हैं। हमारे मुल्क का निज़ाम भी उस गाड़ी के जैसा है कि जहाँ पर अभी पेट्रोल की कमी है थोड़ी सी, हमारे फॉरेन रिजर्व इतने रह गए कि जब ख़त्म होगा तो रुक जाएगा। रुकने के चांसेस है या आप समझ रहे हो कि डेवलप हो जाएगा इन फ्यूचर? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा मुल्क फ़िलहाल तो वैसे ही फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है और ये आने वाले कई सालों तक ऐसे ही चलेगा और उसमें हम सब कसूरवार हैं। लेट्स से कि मैं और आप टैक्स पे करते हैं, हमें उस टैक्स के बदले में क्या मिलता है? हम हर चीज़ में टैक्स पे करें, मोबाइल कार्ड पे, खाने पे, अपने घरों के, गाड़ियों के भी, जिसके डिब्बे लेते हैं, हर चीज़ पे टैक्स पे करें। मुझे आपको क्या सहूलियात उस पर कहते हैं ना अवेलेबल है? नहीं है। तो जो राइट लोगों से टैक्स लेना चाहिए उनसे ले नहीं रहे और गरीब तबके को दबाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो इन चीज़ों को, ग्राउंड रियलिटीज़ को बदलना पड़ेगा, हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज़ को बदलना पड़ेगा। वंस अगेन एजुकेशन को हमें आम करना पड़ेगा, गोल्स को हमें सेट करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे आवे का आवा बिगड़ा रहेगा। क्या हम जिस सिचुएशन में चल रहे हैं इन फ्यूचर अगर हम बिल्डअप भी हो जाते हैं तो क्या हम इंडिया को बीट कर पाएंगे किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी आईटी के सेक्टर के अंदर ले लें, किसी भी जिसके अंदर? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड और इंडिया इज़ राइट नेक्स्ट टू चाइना एंड द यूएस एंड द यूके। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया यूके को बीट करना। एब्सोल्युटली। तो वो जहाँ पे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हम पहुँच सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स। मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड में इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करूं तो आपको लगता है कि हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन? नहीं, इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहा है और पाकिस्तान जो है ना इंडिया से पीछे है अभी इकोनॉमी के लिहाज से। बिल्कुल